यूपी निकाय चुनाव 2023 की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही एक सवाल और उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या माफिया अतीक अहमद के परिवार का कोई सदस्य इस निकाय चुनाव में मेयर पद का चुनाव लड़ेगा। जी हां, इससे पहले बसपा की ओर से माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन वो चर्चा शाइस्ता परवीन के गायब होने के बाद ठंडे बस्ते में पड़ गई। अब माफिया अतीक अहमद के परिवार से उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में उम्मीदवार मैदान में आएगा, ये सवाल जो है बना हुआ है। वहीं इस सवाल का जवाब भी सामने आ रहा है। एक पार्टी ने परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाए जाने का हिंट जो है वो दिया हुआ है। दरअसल गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के परिवार का कोई सदस्य यूपी निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बीएसपी ने अतीक अहमद के परिवार को फिर से मेयर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। अतीक अहमद के परिवार को ऑफर मिलने के बाद अब राज्य में सियासी हलचल एक बार फिर से बढ़ गई है। आपको बता दें कि खबर जो सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के भाई की पत्नी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उमेश पाल अपहरण केस से बरी हुए अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद की पत्नी जैनब को प्रयागराज से बीएसपी मेयर का चुनाव लड़ाया जा सकता है। जैनब इसके लिए इंटरेस्टेड भी है और जैनब परिवार की एकमात्र ऐसी सदस्य हैं जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। हालांकि बीएसपी से मिले ऑफर के बाद सूत्रों की तरफ से यह खबर आ रही है कि जैनब ने अभी इस बारे में हामी नहीं भरी है। इससे पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन अब उसकी देवरानी जैनब को चुनाव लड़ने का ऑफर बीएसपी की ओर से मिला है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में परिवार के ज्यादातर लोगों का नाम आया है। इसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी आरोप लगा। इसके बाद उसकी तलाश यूपी पुलिस करती हुई नजर आ रही है। इस वजह से शाइस्ता की जगह जैनब को टिकट का ऑफर दिया गया है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के परिवार के ज्यादातर सदस्यों पर इनाम घोषित है। इनामी आरोपी हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहे हैं। इसी वजह से अब बीएसपी की ओर से अतीक अहमद की पत्नी को ऑफर नहीं दिया गया है। यहां गौरतलब करने वाली बात यह भी है कि बीते साल से ही शाइस्ता परवीन ने बीएसपी का दामन थामा था, जिसके बाद उसके प्रयागराज से मेयर का चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी। लेकिन अब वो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है, तो ऐसे में अब उसकी देवरानी को यह ऑफर दिया गया है। हालांकि इस पे स्वीकार्यता जैनब ने नहीं की है, ये भी बात सामने आ रही है। लेकिन क्या बीएसपी ऐसे परिवार से किसी को चुनाव लड़ाएगी, ये सवाल सबसे बड़ा सियासी गलियारों में उठता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।